गुरुजी और गुरु माँ को प्रणाम। हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमारी सारी नेगेटिविटी को मिटा दिया है। तो इस पॉजिटिविटी के प्रकाश को यूं ही बरकरार रखने के लिए आइए हम अपने इस शुभ दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करेंगे। अपने आँखों को बंद कर हाथों को फैलाते हुए मेरे साथ पूरे भाव के साथ कहें, मैं सुखी हूँ। जोर से पूरे भाव के साथ, मैं स्वस्थ हूँ। मुस्कुराते हुए, मैं प्रसन्न हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। Feel each and every part of your body completely filled with joy. I am happy. I am healthy. I am divine. I am peaceful. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. झूमते हुए पूरे आनंद से कहें, मैं सुखी हूँ। अपने रोम रोम में स्वस्थता का अनुभव करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। स्वयं को एक दिव्य ज्योत के समान सद्गुरु जी के दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ। स्वयं को सारी इच्छाओं से, कामनाओं से और सब चीज़ों से मुक्त होता हुआ देख के कहें, मैं मुक्त हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। अभी जो हमने अफर्मेशंस किए हैं उन्हें पूर्ण रूप से अपने कण कण में महसूस करें। देखें आपका शरीर एकदम रोगमुक्त, हल्का और स्वस्थ हो चुका है। आपका मन कितना शांत और प्रफुल्लित हो रहा है। अपने भीतर पूर्ण आनंद को अनुभव करें और अपना ध्यान अपने श्वासों पर लगाएं। आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसकी विधि इस प्रकार है। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी श्वास भीतर की ओर खींचे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से वही श्वास धीरे धीरे बाहर की ओर कर दें। पुनः
राइट नॉस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे भीतर की ओर ले और ऑल्टरनेट नासिका से वही श्वास धीरे धीरे बाहर की ओर कर दें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूरा एक चक्र हुआ है। हम इस प्रकार के 6 से 7 चक्र करेंगे। With your right thumb, close the right nostril and take a long deep breath from the left nostril. Then close the same nostril and exhale slowly from the right nostril. Again take a long deep breath from the right nostril and exhale slowly from the left nostril. This is one cycle of Anulom Vilom Pranayam. Let's do 6 to 7 such cycles. ध्यान रहे जब श्वास भीतर की ओर जा रही है तो इतनी लंबी और इतनी गहरी हो कि आपके फेफड़े गुब्बारे की तरह फूल जाए, और वही श्वास जब बाहर की ओर जा रही है तो आपके फेफड़े पूरी तरह से संकुचित हो जाए। While inhaling, take a long deep breath in such a way that your lungs completely expand. And while exhaling, your lungs completely contract. भीतर जाती हुई श्वास के साथ एक नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी आपके शरीर के भीतर जा रही है। आपके रोम रोम में यह पॉजिटिविटी फैल चुकी है और बाहर जाती हुई श्वास के साथ महसूस करें शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारी, थकावट बाहर जा चुकी है। Feel your body completely filled with positivity and good health. अब इस अनुलोम विलोम के 6 से 7 चक्र होने के बाद अपनी श्वासों को साधारण गति से चलने दें। Let your breathing be normal. You are feeling completely relaxed, refreshed and calm. आपके भीतर इस आनंद का अनुभव करते हुए, इस पूर्ण आनंद की स्थिति को यूं ही बनाए रखते हुए आइए हम सब स्वयं को सद्गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दें और विनती करें कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति मनस शांति बुद्धि शांति आत्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। इस दिव्य वातावरण में जो दिव्य तरंगे बह रही हैं, यहाँ पर मध्यम चलती हवा के साथ इन दिव्य तरंगों को महसूस करें। मन को एकदम शांति प्रदान करने वाली ये दिव्य तरंगे हमें छू रही हैं और हमारे चित्त को, हमारे मन को पूर्ण रूप से शांत कर रही हैं। इन्हीं दिव्य तरंगों को अपने अंतर में भी महसूस करें। फील करें कि आपके भीतर इस समय पूर्ण शांति है। आपका मन भी शांत, आपकी इंद्रियां भी शांत, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, एकदम स्थिरता आपके भीतर। एकदम सुकून देने वाली यह फीलिंग, एकदम शांति की स्थिति आपकी। अपनी इसी शांति पर ध्यान लगाएं। इस शांति में जो सुकून है, जो स्थिरता है, जो एक ब्लिस की फीलिंग है, इस फीलिंग पर ध्यान लगाएं। हमारी इसी अवस्था में, इसी शांति में परमात्मा वास करते हैं। तो अपने भीतर, हमारे भीतर के परमात्मा पर ध्यान लगाएं। हमारे अंतर में जो परमात्मा निराकार रूप से वास करते हैं, अपने अंतर परमात्मा को महसूस करें। परमात्मा इसी शांति में, इसी ब्लिस डिवाइन फीलिंग के भीतर वास करते हैं और वे इस समय हमारे भीतर, हम उनको महसूस कर पा रहे हैं।
जो अदृश्य रूप से, निराकार रूप से हमारे शरीर के अंदर है। यही परमात्मा इसे निराकार स्वरूप से समय समय पर एक साकार स्वरूप लेते हैं हमारे ही कल्याण के लिए। तो आइए आज इस निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप में दर्शन करें। अपने मन की गहराइयों से मन में एक चाह के साथ यह प्रार्थना करें और आवाहन करें श्री गणेश जी का। उनसे प्रार्थना करें कि वह अपने आकार रूप में, अपने स्वरूप में हमें दर्शन दें। आज रोम रोम में उनके दर्शन की उत्सुकता को महसूस करते हुए उनका आवाहन करें। उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आज अपने साकार स्वरूप के दर्शन कराएं और हमारे सारे विघ्नों को हर लें। देखें कि आपके ही शरीर के भीतर, आपके भीतर जो निराकार स्वरूप से परमात्मा स्थित है, वह एक साकार स्वरूप में आ रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं। और अब दर्शन करें गणेश जी के अपने हृदय के भीतर। अपने हृदय के भीतर एक फॉर्म उत्पन्न किया हुआ है उन्होंने, और अब आप दर्शन कर रहे हैं गणेश जी के अपने हृदय में। अति सुंदर स्वरूप उनका, तेजस्वी उनका चेहरा। देखें, प्रकाश की किरणें उनके स्वरूप से निकल रही है और वह कितने सुंदर से मुस्कुरा रहे हैं। गणेश जी के दर्शन, साक्षात दर्शन हमारे हृदय में, अपनी अंतर आँखों से, अंतर दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयास करें, जो साक्षात रूप से आज हमारे भीतर अवतरित हुए हैं। देखें कितना सुंदर सा उनका चेहरा है, बड़ा सा सिर, एक लहराती हुई सूंड, दो छोटी छोटी आँखें गणेश जी की, दो बड़े कान, एक दंत वाले, बड़ा सा पेट गणेश जी का। इन्हें देख रहे हैं तो बस यही मन कर रहा है कि इन्हें निहारते ही जाएं। इतना सुंदर इनका स्वरूप, इतने प्रकाशमय, हमारी अंतर आँखों को सुकून देने वाला ये दृश्य। देखिए, लाल रंग की धोती पहनी हुई गणेश जी ने, सिर पर एक सुंदर सा मुकुट सजाया हुआ, चार हाथ, और गले में फूलों की माला पहने हुए, चमचमाता एक हार पहने हुए गणेश जी। इन्हीं के दर्शन करें और इन्हीं के दर्शन करते हुए धन्य महसूस करें। आज निराकार परमात्मा ने अपने साकार स्वरूप के हमें दर्शन करा दिए हैं। इनके दर्शन करते जाएं और देखें कि धीरे धीरे गणेश जी का यह आकार, यह स्वरूप धीरे धीरे हमारे हृदय में से बढ़ता जा रहा है। यह स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। बहुत क्लियरली हमें यह महसूस हो रहा है कि हमारे हृदय में जो गणेश जी स्थापित हैं, जिनकी स्थापना आज हुई है, वह हमारे हृदय से धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं, बड़े होते हुए जा रहे हैं, और हमारे सारे शरीर में उनका आकार बड़ा होकर फैलता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे इस प्रकार देखें कि उनका आकार बड़ा होकर फैलकर
अब हमारे सारे शरीर में फैल चुका है और अब हमारे शरीर के स्थान पर उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार देखें कि अब हमारा ये शरीर रहा ही नहीं, हमारे इस शरीर के जगह पर अब गणेश जी का स्वरूप है। महसूस करें अपने इस शरीर में आए बदलाव को। सिर से लेकर पैर तक हम केवल गणेश जी को ही महसूस कर रहे हैं। हमारी अंतर की स्थिति भी उन्हीं की स्थिति में परिवर्तित हो रही है और बाहर से हमारे शरीर का आकार भी गणेश जी के शरीर के आकार में परिवर्तित हो गया है। और जब हमारा आकार गणेश जी का हो चुका है, हमारी अंतर स्थिति भी गणेश जी की होती जा रही है। हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। महसूस करें अपने शरीर में आए इस बदलाव को। देखें, गणेश जी ने आज हमें आप समान ही बना दिया है। उन्हीं की तरह हमारा ये बड़ा सा सिर, फील करें कि अब आपके छोटे से सिर की जगह एक बड़ा सा सिर है। यह गणेश जी का बड़ा सा सिर जो इस बात का प्रतीक है कि उनकी कितनी विशाल सोच है। उनकी विशाल सोच, विस्तार ज्ञान का, जो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उनके इस सिर में, उनके इस दिमाग में स्थित है। यह बड़ा सा सिर इस बात का प्रतीक है। और अब आप अपना भी सिर इतना ही बड़ा महसूस कर रहे हैं, जिसमें विशालता को महसूस कर रहे हैं, ब्रह्मांड के विस्तार को महसूस कर रहे हैं। फील कर रहे हैं कि आपके सिर में, आपके दिमाग में जो लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। जो कंडीशंस थे, वह कंडीशंस ख़त्म हो चुके हैं। आपका माइंड एकदम ब्रॉड हो चुका है और आप विशालता को महसूस कर रहे हैं, एक्सपेंशन को महसूस कर रहे हैं अपने सिर के भीतर। इसी विस्तार को महसूस करते हुए अब धीरे धीरे ध्यान लगाएं अपनी दो छोटी आँखों पर। गणेश जी की ही ये दो छोटी आँखें जो इस समय ध्यान की अवस्था में हैं, ध्यान की मुद्रा में हैं। यह प्रतीक है इस बात का कि गणेश जी की आँखें सदैव ही सहज ध्यान स्थिति में रहती हैं। आज के पश्चात आपकी आँखें भी सहज ध्यान स्थिति में रहेंगी। वह चाहे खुली हो या चाहे बंद, आपकी आँखें अब के बाद हमेशा ध्यान की स्थिति में ही रहेंगी। अभी इस समय भी जो आप ध्यान की स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, वह गणेश जी की ही स्थिति है। गणेश जी हर समय, हर क्षण शिव की भक्ति में, शिव की स्थिति में लीन रहते हैं। हम भी उन्हीं के गुणों को महसूस कर पा रहे हैं, उन्हीं की स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। आज गणेश जी ने हमें जो वरदान स्वरूप अपना ये आकार दिया है, उसके साथ में उन्होंने हमें अपने सारे गुण भी दिए हैं। इन गुणों को महसूस करते हुए हम ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान लगाएं अपने दो बड़े कानों पर। ये कान जो गणेश जी के ही हैं और अपना एक छोटा सा मुंह। हमारे ये कान इस बात का प्रतीक हैं कि हम जो भी सुनते हैं वह ज्ञान को ही सुनते हैं। हर एक शब्द में हम ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं।
हर अक्षर में, हर शब्द में हम केवल ओम की ध्वनि ही सुनते हैं। अब भी हम जो सुन रहे हैं उसमें केवल ओम की ध्वनि ही सुन रहे हैं और हर अक्षर में केवल ज्ञान को ही ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा ये छोटा सा मुंह, हम जब भी इससे बोलेंगे अब के बाद मीठा ही बोलेंगे, क्योंकि गणेश जी जब भी बोलते हैं मीठा ही बोलते हैं। और उन्होंने हमें आप समान ही बना दिया है, अपने शरीर का आकार देकर, अपनी अंतर स्थिति देकर। उन्होंने आज हमें यह वरदान दे दिया है कि हम आज के बाद जो भी सुनेंगे वह ओम ही सुनेंगे और जो भी कहेंगे वह मीठा ही कहेंगे। अपने आप को धन्य महसूस करते हुए, उन्हीं के शरीर को महसूस करते हुए देखें। महसूस करें अब आपकी एक बड़ी सी लहराती हुई सूंड भी आ चुकी है। जैसे गणेश जी की लहराती हुई सूंड होती है, वैसे ही अब आपकी भी एक लहराती हुई सूंड है। यह सूंड इसी बात को हमें जताती है, हमें आभास कराती है दूर से ही आ रहे विघ्न का। यह सूंड हमें आभास कराती है दूर से ही आ रही माया का। हमें आभास कराकर हमें सतर्क करती है और हमें उस विघ्न से, उस माया से बचाती है। साथ ही में हमारा ये एक दंत जो सदैव हमें इसी बात को याद दिलाता रहेगा कि हम आत्मा परमात्मा से अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। यह एक दंत हमें यही याद दिलाता रहेगा कि हम परमात्मा के साथ एक ही हैं, हम दो नहीं, हम एक ही हैं। यह अद्वितीय स्थिति का अनुभव हमें सदैव ही कराता रहेगा। इसी प्रकार गणेश जी की स्थिति को महसूस करते हुए फील करें कि अब हमारे दो हाथों की जगह उन्हीं के हाथ हैं, हमारे ये दो पैरों की जगह उन्हीं के चरण हैं, और हमारे पैरों के पास, गणेश जी के चरणों के पास महसूस करें कि एक छोटा सा चूहा भी है। गणेश जी का वाहन, उनकी सवारी, मूषक सवारी, उसको भी देखें। यह चूहा प्रतीक है हमारी इच्छाओं का, जो इस समय हमारे पैरों के पास है, और ये इच्छाएं हमेशा हमारे वश में रहेंगी। ये चूहा इसी बात का प्रतीक है। आज के बाद हमारी जो भी इच्छाएं हैं वह हमारे वश में ही रहेंगी, हमारे कंट्रोल में ही रहेंगी। इस प्रकार ध्यान लगाएं अपने शरीर के हर एक अंग पर, जो सारा का सारा गणेश जी के स्वरूप में बदल चुका है। आप जहाँ पर बैठे हैं इसी प्रकार महसूस करें कि आपकी जगह एक गणेश जी का आकार बैठा हुआ है। आज आपने अपने हृदय की गहराइयों से जो गणेश जी का आवाहन किया है, उन्होंने आपको आशीर्वाद देकर अपने आप को आप समान ही बना दिया है। अब हम उनसे अलग नहीं रहे, हम गणेश जी के साथ एक हो चुके हैं। महसूस करें कि उनके इस आशीर्वाद से, उनके इस स्वरूप से हमारे शरीर के, हमारे कर्मों के जितने भी विघ्न थे वो गणेश जी ने हर लिए हैं, और आज के पश्चात उन्होंने हमें इस स्वरूप के दर्शन कराकर हमारे सारे विघ्नों को हर लिया है। और आज के पश्चात जो भी विघ्न आएंगे उनके लिए हमें ये प्रोटेक्टिव शील्ड दे दी है, अपना स्वरूप प्रदान करके। गणेश जी की
इसी स्थिति को महसूस करते हुए, उनके साथ एकीकार को महसूस करते हुए फील करें कि वह और आप अब अलग नहीं रहे। आप अपने अस्तित्व को भूलकर महसूस करें कि आपका जो अस्तित्व है, मैं का जो अस्तित्व है, वह पूर्ण रूप से समाप्त होकर गणेश जी में ही लीन हो चुका है और आप उनके साथ एकीकार को महसूस कर रहे हैं। पूर्ण रूप से एक महसूस कर रहे हैं आप गणेश जी के साथ और उनकी स्थिति के साथ। महसूस करें कि उन्हीं की तरह जो हजार करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज है, उसी प्रकार अब आपका चेहरा भी एकदम तेज के साथ भर चुका है और आपके चेहरे के भीतर से प्रकाश की किरणें बाहर की ओर आ रही हैं। आपका सारा का सारा शरीर प्रकाशित हो चुका है और आपके शरीर में से तेज प्रकाश की किरणें बाहर की ओर आ रही हैं। आपका शरीर जो गणेश जी के आकार में है, यह सुंदर सा स्वरूप आपका अब प्रकाशित स्वरूप हो चुका है और दूर दूर तक ये प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ये तेजस्वी अद्भुत स्वरूप आपका। और महसूस करें कि आपके भीतर से एक दिव्य ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिस ध्वनि में गणेश जी सदैव ही लीन रहते हैं, जिस शिव की स्थिति में गणेश जी सदा ही लीन रहते हैं, वही स्थिति अब आपको भी महसूस हो रही है गणपति जी के एकीकार के बाद। यह ओम की ध्वनि सुनने का प्रयास करें। यह ओम की ध्वनि जो आपको मस्त कर रही है और आपके कानों में गूंजती जा रही है। यह ओम की ध्वनि आप ही के भीतर से उत्पन्न हुई है और आपके सारे शरीर के हर एक कण में, हर एक सेल में इसके वाइब्रेशंस गूंज रही हैं। आप सिर से लेकर पैर तक केवल ओम के ही वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं। यह प्रकाशित स्वरूप और इस स्वरूप के भीतर केवल ओम की ध्वनि, यह अद्भुत सी स्थिति आपकी। महसूस करें कि आपकी चेतना का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी स्थिति में रहते हुए फील करें कि अब आपके भीतर का जो प्रकाश है वह धीरे धीरे दूर दूर तक फैलता हुआ जा रहा है। वह किरणें अब आप तक नहीं रहकर अब आपके शरीर के बाहर भी आ रही हैं और वह दूर दूर तक फैल रही हैं। और यह ओम की ध्वनि की गूंज, धीरे धीरे यह गूंज भी, यह ध्वनि भी अब आपके आसपास भी फैल रही है। ये ध्वनि जो आप ही के भीतर से उत्पन्न हुई है, आपके हर एक रोम से यह बाहर की ओर जा रही है और धीरे धीरे फैलती ही जा रही है। जहाँ जहाँ ये प्रकाश और यह ओम की ध्वनि फैलती जा रही है, जो जो जीव इसके संपर्क में आ रहा है, देखें कि यह ध्वनि, यह प्रकाश, यह आशीर्वाद हर एक जीव के विघ्नों को हर रहा है। इसी ध्वनि में लीन रहें और महसूस करें अपने विस्तार को, अपने विशालता को। आप अब अपने इस आकार में नहीं रहकर दूर दूर तक जो स्पेस है उसे महसूस कर रहे हैं। जो आपकी विशालता है, जो आपका ये सत्य स्वरूप है, विस्तार का, एक्सपेंशन का, अब आप उसी को महसूस कर रहे हैं। दूर दूर तक इस प्रकाश को जाता हुआ महसूस करें। आपके अंतर से ही यह प्रकाश बाहर की ओर जा रहा है और आपके अंदर से ही यह ओम की ध्वनि निकलकर बाहर की ओर जा रही है। केवल ओम ही सुने और केवल इस प्रकाश में ही लीन रहें। इस प्रकार से यह भाव उत्पन्न करें
कि सृष्टि का जो भी जीव इस प्रकाश के संपर्क में आ रहा है, यह प्रकाश सभी के विघ्नों को हर रहा है, सभी के ऑब्स्टैकल्स को ख़त्म कर रहा है। गणेश जी ने हमारे विघ्नों को हर लिया है और अब हमारे द्वारा इस संसार के भी विघ्नों को हर रहे हैं। दयावान गणेश जी जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने आज वरदान स्वरूप हमें शिव की स्थिति का अनुभव कराया है। हर जगह पर केवल इस प्रकाश को और अपने विस्तार को ही महसूस करें। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा हुआ महसूस करें और अब धीरे धीरे हर एक जीव के विघ्नों को हरने के पश्चात, अपने विघ्नों को हरने के पश्चात, गणेश जी धीरे धीरे हमारा जो ये आकार है, वह आकार से धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं। हमारे सारे विघ्नों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के पश्चात हमारे ये स्वरूप से गणेश जी धीरे धीरे संकुचित होकर वापस से पुनः हमारे हृदय में स्थापित हो रहे हैं। एक बार फिर हम अपने इस शरीर को महसूस कर पा रहे हैं। हमारा ये शरीर वापस से परिवर्तित हो चुका है हमारे पुराने आकार में, और अब भी हम महसूस कर रहे हैं गणेश जी को हमारे हृदय में। गणेश जी की स्थापना हमेशा हमेशा के लिए अब हमारे हृदय में हो चुकी है। हम जब चाहें इनके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और गणेश जी का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारी स्थिति आप समान बनाकर हमारे सारे विघ्नों को हर लिया है और हमें ये प्रोटेक्शन शील्ड प्राप्त कर दी है, दे दी है, जिसके पश्चात आज के बाद कोई भी विघ्न हमारे रास्ते में, हमारे अड़चन नहीं बन सकता। गणेश जी का धन्यवाद करते हुए और सदैव के लिए उनकी स्थापना अपने हृदय में करते हुए धीरे धीरे महसूस करें कि आपका हृदय इस समय भी प्रकाशित है उनके प्रकाश से। अपने प्रकाशमान हृदय को देखते रहें और इस प्रकाश से चमक रहे अपने चेहरे को भी महसूस करते हुए अपनी स्थिति पूर्ण रूप से गणेश जी की ही स्थिति महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने सारे शरीर को फील करें। यह शरीर जो कुछ समय पहले परिवर्तित हो चुका था गणेश जी के आकार में, और यह शरीर जिस शरीर के भीतर गणेश जी की ही स्थापना है, इस शरीर को महसूस करें सिर से लेकर पैर तक, और धीरे धीरे अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, अपने दोनों कंधों को रिलैक्स करें, अपनी कमर को, अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें। अगर आप उन्हें सामने की ओर खोलना चाहें तो उन्हें खोल भी सकते हैं, और इसी स्थिति में रहते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मलकर अपनी आँखों के ऊपर रखें और फील करें इस चेहरे को जो कुछ समय पहले गणेश जी के आकार में परिवर्तित हो चुका था। धीरे धीरे नीचे की ओर अपने हाथों की ओर देखते हुए आँखें खोलने का प्रयास करें, और जब आँखें खोलें तो यह स्थिति जो बंद आँखों में है,
इसे खुली आँखों में भी इसी प्रकार महसूस करने का प्रयास करते रहें। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा साइंस है कि हम जिस किसी को भी हमारे भीतर, जिस किसी का भी हम भीतर आह्वान करते हैं, हमारे भीतर, हमारे अंदर उनको इन्वोक करते हैं या फील करते हैं, तो उनके गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। आज जो गणेश जी पर ध्यान कराया गया, उसमें आपने गणेश जी को अपने भीतर आह्वान किया, उनको इन्वोक किया, अपने सारे शरीर को गणेश जी का शरीर माना। अगर आपने एक पल भी अगर ये सही में महसूस किया कि आप गणेश जी बन चुके हो, तो याद कीजिए उस पल आप में एक दिव्यता का अनुभव भी हुआ होगा, उस पल आपके भीतर एक आनंद का अनुभव भी हुआ होगा, उस पल आप विघ्न हर्ता बन गए थे, उस पल आप गणेश जी ही थे। आप नहीं थे, आप गणेश जी ही थे और गणेश जी के सारे गुण आप में थे। अगर उस पल को हम और अधिक देर तक बना रख सकते हैं, उन्हीं के शरीर को हम और अधिक देर तक बना कर रख सकते हैं और आंखें खोलने के पश्चात भी ऐसे अनुभव करें कि ये शरीर आपका नहीं, गणेश जी का ही है, वैसे ही सूंड है, वैसे ही बड़े बड़े कान है, वो अदृश्य हैं लेकिन है गणेश जी के ही। तो आप जब चलोगे, किसी से बात करोगे, तो आपको ऐसे अनुभव होगा कि गणेश जी ही चल रहे हैं, गणेश जी ही बात कर रहे हैं। इस रहस्य के अंतर्गत चाहे आप राम का आह्वान करें, चाहे कृष्ण का करें, चाहे और किसी का करें, उनके गुण आपके अंदर, आपके भीतर आ जाएंगे। एक बार रावण जब सीता को उठाकर ले गया था और वो सीता से बार बार विवाह करने का प्रस्ताव दे रहा था कि मुझसे शादी कर लो, उस वनवासी को भूल जाओ, मुझसे शादी कर लो, कई बार उसने सीता को कहा और सीता नहीं मान रही थी। तब किसी ने रावण से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप में तो सिद्धियां हैं, आप अपने स्वरूप को बदल लीजिए और आप राम के जैसे दिखने लग जाइए, आप राम का शरीर धारण कर लीजिए, राम के वस्त्र, राम का शरीर धारण कर लीजिए, आप राम के जैसे ही जब दिखोगे तो सीता तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। बहुत आसान तरीका था। उनका उत्तर था कि अगर मैं राम का शरीर धारण कर लूँ तो तुम्हें पता नहीं है, मुझ में राम के गुण भी आ जाएंगे, फिर मैं दूसरे की पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसलिए रावण ने राम का शरीर धारण नहीं किया। इतना बड़ा रहस्य है ये। जब रावण ये बात कह सकता है, ये रहस्य की बात उसने कही है, हम इस रहस्य को पकड़ करके हम जिसको चाहे उसको आह्वान कर सकते हैं और उसके गुण आ जाएंगे हमारे भीतर। हम अक्सर अज्ञानता में ऐसे लोगों पर ध्यान देते हैं और ये आह्वान करने का अर्थ ये भी है कि हम ध्यान किस पर दे रहे हैं। एक तो हम ध्यान के द्वारा आह्वान करते हैं, इन्वोक करते हैं, और दूसरा हम जब किसी पर ध्यान देते हैं तो भी स्वतः ही वो आह्वान हो जाता है उसका। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और वहाँ पर किसी टेररिस्ट के बारे में पढ़ोगे, बम ब्लास्ट के बारे में पढ़ोगे और आपका फोकस उसी पर रहेगा, तो धीरे धीरे आपके भीतर भी उसी टेररिस्ट के जैसे एक भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि मुझे अगर मौका मिलता तो मैं उसको जाकर के मारता, मैं उस टेररिस्ट को मारता, उसको मारना चाहिए, उसको बंदूक से उड़ा देना चाहिए, उसको बम से उड़ा देना चाहिए। इस प्रकार आपके भीतर भावना आ जाएगी। ये बहुत नेचुरल भावना है, आप ध्यान दीजिए। वो उग्रता आप में आ जाएगी।
और वही आप किसी ऐसे शांत पुरुष का ध्यान करोगे, बुद्धा का ध्यान करोगे, राम का ध्यान करोगे, अपने गुरु का करोगे, तो उनकी स्थिति आपके भीतर आ जाएगी। जितना पल, जितनी देर तक आपका ध्यान उस पुरुष पर टिका रहेगा, उतनी देर तक आप में वो गुण आ जाएंगे। हम जब ध्यान हटा देते हैं तो वो गुण वापस चले जाते हैं। और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमने, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जो आपसे कई बार शेयर की गई थी, हम जब से स्वामी जी के पास जाने लगे, हमने कोई साधना नहीं की, कोई ध्यान नहीं किया, कोई प्राणायाम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जो हम पहले करते थे। परंतु एक ही काम हमसे अनजाने में शायद हुआ होगा कि हम 24 घंटे स्वामी जी का ही ध्यान करते थे। 24 घंटे, एक पल भी ऐसा नहीं होता था कि हम उनके ध्यान से हटे हुए हैं। या तो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं तो वो तो दिख ही रहे हैं, और जब वो दिखते हैं तो और कोई नहीं दिखता है। और जब वहाँ नहीं होते थे, उनके सामने नहीं भी होते थे, तो उन्हीं की बातें, ऐसा लगता था वो पास में ही बैठे हैं। कई बार ऐसा लगता था कि वो हमारे भीतर है। जब बोलते हैं तो लगता था कि वो बोल रहे हैं। इतना ध्यान, इतना फोकस उस गुरु पर होने लग गया था। तो धीरे 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 कब उनके गुण, उनकी स्थिति हमारे भीतर आ गई, हमको पता ही नहीं चला। और हमारे लिए वो आध्यात्मिक यात्रा एफर्टलेस हो गई थी, एकदम एफर्टलेस। साधना के नाम पर कोई साधना नहीं, परंतु हाँ ये साधना थी जो शायद अनकॉन्शियसली हमने की। अब पता चल रहा है कि अगर कॉन्शियसली भी ये किया जाए, आपको जिसके गुण अपने भीतर ग्रहण करने हो, जिसके गुण बढ़ाने हो, उसी का ध्यान कीजिए, आप वो बन जाओगे। और इसी साइंस के अंतर्गत वो भृंगी कीड़े का एग्जाम्पल भी मैंने कई बार दिया है। भृंगी कीड़ा किसी कीड़े को उठा के ले आता है जो और किसी जाति का होता है। भृंगी कीड़ा उसको अपनी पंखों की आवाज़ सुना सुना कर अपने जैसा बना लेता है। वो जो दूसरी जाति का कीड़ा था, वो भृंगी कीड़े के आवाज़ सुन सुनकर और उससे डर डर करके, उसी का ध्यान कर करके धीरे धीरे उसका शरीर बदल जाता है, शरीर तक बदल जाता है। ये तो शास्त्रों में बहुत बड़ा रहस्य दिया हुआ है कि दूसरी जाति का कीड़ा, जिसके पंख नहीं होने चाहिए थे, जिसके पंखों से भ्र भ्र की आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, उसके पंख निकल जाते हैं, उसके पंखों से आवाज़ निकलती है, वो एकदम भृंगी कीड़ा जैसा हो जाता है। और वो जब भृंगी कीड़ा हो जाता है, तब वो और किसी कीड़े के बच्चे को ला करके उसको भृंगी कीड़ा बनाता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक भृंगी कीड़ा ज़बरदस्ती दूसरे कीड़ों को भृंगी कीड़ा बना रहा है, और एक कोई समझदार व्यक्ति है तो वो ध्यान के द्वारा किसी महापुरुष पर फोकस कर करके स्वयं उनके जैसा भी बन जाता है। अक्सर गुरु भृंगी कीड़े जैसा ही होता है, वो भर्र भर्र की आवाज़ करते करते हुए कोशिश करता है कि जो उसके पास आते हैं कीड़े मकोड़े के बच्चे, उनको भृंगी कीड़े ही बना दे। और जो वो नहीं कर पाते हैं, कम से कम वो अगर ध्यान करें गुरु पर, या जो भी एनलाइटेंड पुरुष हैं, जो भगवान है, जो अवतार है, जो इष्ट देवता है, उनके ऊपर ध्यान दे, तो भी वो उन जैसे ही हो जाएंगे। और आपने कई बार देखा होगा, जो लोगों में माताएं आती हैं, कईयों में बाबा जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, वो भी इसी साइंस के अंतर्गत होता है। वो ऐसे फील करते हैं कि हमारे भीतर माता आ रही है, माता आ रही है, और कुछ देर के पश्चात वो अपने आप को भूल जाते हैं, और उनमें एक इतनी शक्ति आ जाती है कि 10 लोग 20 लोग भी उनको संभाल नहीं पाते हैं। तो वो बाय वर्च्यू ऑफ फोकसिंग, ध्यान देने के कारण वो शक्ति, वो थोड़े बहुत गुण उस समय उनमें प्रकट हो जाते हैं। और इसीलिए कई बार वो जब बात भी करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मली
लोगों को पता नहीं होता है, खुद को भी पता नहीं होता है, उनको भी पता नहीं होता है। बाद में पूछा जाए कि तुमने ये कैसे बोला, तो उनको पता नहीं रहेगा कि मैंने क्या कहा। सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स बताते हैं, चाबी कहाँ खो गई वो बता देते हैं, कई चीज़ें ऐसी सुपर नेचुरल बातें बता देते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, किसी को आह्वान करना, उसको फील करना, और केवल ध्यान के द्वारा नहीं, चलते फिरते, खाते पीते, घूमते हुए, बात करते हुए, किसी एक कैरेक्टर, किसी एक महापुरुष, किसी एक भगवान के अवतार को आप कोशिश करें कि दिन भर वो आपके स्थान पर उन्होंने अपना स्थान बना लिया है और वही चल रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। फिर देखिएगा आपके जीवन की नैया बहुत बहुत अलग होगी, सोच अलग होगी, व्यवहार अलग होगा। और जब जब प्रॉब्लम्स आए तो गणेश जी को याद कर लीजिए, वो तो विघ्नहर्ता ही है, उनके सामने कोई विघ्न रह नहीं पाता है। और मैकेनिकली नहीं, भावना के द्वारा। तो इस साइंस को आप जितना उपयोग में ला सकते हैं उपयोग में लाइए, अपने भले के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अच्छी तरंगें आकर्षित करने के लिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। और हम सारी सृष्टि के जीवों के लिए भी प्रार्थना करें कि उन्हें भी सुख शांति मिले, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम्स के लिए सुरक्षा प्रदान हो। सृष्टि की सारी तरंगें सारे जीवों को सुख प्रदान करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।